जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग छंद पढ़ रहे हैं। तो छंद में जो है हम लोग पढ़ लिए थे कल सोरठा और दोहा। सोरठा पढ़े थे और क्या पढ़े थे, रोला पढ़े थे, जो 10 में दो है, ये 10 का था। अब जो है चौपाई पढ़ ले रहे हैं तो 9th का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11th का 12th का इसी तरह पढ़ रहे हैं, मैंने सबको पढ़ रहे हैं, जितना जिसका है उतना अपना नोट्स बना लेगा और लर्न करता रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है चौपाई। तो चौपाई की बात किया जाए, हमने दे दिया चौपाई। चौपाई क्या होता है बाबू, बताइए। तो चौपाई होता है कि चार चरण वाले इसे सममात्रिक छंद के, चार चरण वाले इस सममात्रिक छंद के, कह रहा है चार चरण वाले इस सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती हैं? 16। और क्या कहता है, और कह रहा है कि चरण के अंत में जगड़ अथवा तगड़ होता है और मात्राएं होती है। और हो गया चरण के अंत में, ठीक ना, चरण के अंत में जगड़ अथवा तगड़। अब जगड़ का प्रतीक क्या होता है, कौन बताएगा बाबू? जगड़ का प्रतीक तो एक लघु, बीच में गुरु, एक लघु, तथा जगड़ होगा, नहीं तो क्या होगा, अथवा तगड़ आएगा। और तगड़ का प्रतीक क्या होता है बाबू? अथवा तगड़, दो गुरु एक लघु, ये तगड़ का प्रतीक है। ये तगड़ होता है, ठीक है। कह रहा है कि अंत में जगड़ अथवा तगड़, माने या तो जगड़ अथवा तगड़ नहीं होता है। चलिए बस इतना ही। अब सुनिए, कहने का मतलब है इसमें आप याद क्या करेंगे, इतना तो दे दिया, लेकिन आपको मुख्य रूप से बस इतना ही याद करना है कि चार चरण वाले इस सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। समझा गया? ये भी देख लिए, लेकिन इसको हम मिटा दे रहे क्योंकि इसको आपको फंसा देगा, हर जगह फंसा देगा कि अब क्या करिए, क्या होता है। आप बस इतना याद कीजिएगा, चौपाई क्या है, तो चार चरण वाले इस सममात्रिक के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई कहलाती है। क्या कहलाती है? चौपाई कहलाती है। अब एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है बंदम गुरु पदम परागा। उदाहरण में देखिए, कह रहा है बंदम, ठीक, बंदम गुरुपद, पदुम परागा, ये हो गया भैया। फिर कह रहा है पदुम परा सुरुचि, सुवास, सरस, सुरुचि
सुरुज, सुरुज सुवास, सरस, सुरुज सुवास, सरस, सुरुज सुवास सरस, अनुराग, अनुरागा, ये हो गए 1 2 चरण। 4 चरण का होता है। अमी अमुरी में लिखिए अमी अमी अमुरी में चूरन चारू, चूरन चूरन चारू, चूरन चारू, ये नहीं चूरन चारू। और क्या भैया हो गया 2 ऐसे चूरन चारू। और कह रहा है समन सकल लघु, सुमन होना चाहिए ना, समन, समन सकल, समन सकल भव रुच परिवार, भाव रुज परिवार, ये बाबू। अब ये आपके 4 लाइन है। अच्छा 4 चरण है और चारों चरण को आपको क्या करना है, गिनना है और बताना है कि किसमें कितना है। समझ में रहा है? यही आपको बताना है कि किसमें कितना है। तो अब आपको इसमें गिनना होगा। तो आपको मात्रा बताया है कि छोटी अ, छोटी छोटाऊ और चंद्र बिंदु, एक मात्रा गिन लेते हैं। और आ बड़ी बढ़ाऊं, ए ऐ ओ और केवल अंक, कितने 2 मात्रा। तब इसको गिना जाए तो अब देखो यहाँ पहले ही दे दिया है अंक का मात्रा, दिया है कि नहीं दिया है? यहाँ अंक का मात्रा दे दिया है तो गिन लीजिए कितना हो जाएगा। तो अंक का मात्रा 2 1, ये चंद्र बिंदु लगा 1 1 1 1, ये नहीं जी, देखो यहाँ लघु 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 गुरु गुरु। आप गिनिए तो 3 4 4 4 8 8 3 11 12 और 12 2 14 2 16। तो आपको क्या पढ़ा था कि प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती। हुआ कि नहीं? पहले पंक्ति में, पहले पंक्ति में 16 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि सुरुचि है, तो अब इसमें कह रहा है कि इसको गिनना है तो गिना जाए, तो गिना जाए तो कितना हो जाएगा। अब इसको गिनिए तो लघु लघु, देखिए ये नीचे है तो एक छोटाऊ है, ये गुरु लघु 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 गुरु गुरु। गिनिए तो 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 2 14 2 16। ये भी आपका 16 मात्रा, ये भी आपका 16 दिखा दिया ना जी, ये भी 16 हो गया। अब इसको तो लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु। आइए देखो ये जो है ऐसे है, देखिए ये बढ़ाऊंगा है तो गुरु गुरु गिना जाए 3 2 5 5 3 8 8 2 10 2 12 12 2 14 2 16। ये हो गया आपका 16, ये भी हो गया। अब आ रहे हम यहाँ तो लघु 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 लघु। अब ये रुज, रुज जो है देख रहे थोड़ा सा कि रुज छुटाऊं है क्योंकि ये ऐसे बना हुआ है और ये बड़ा हुआ है क्योंकि इसमें भी आ है, इसमें परी। ये हो गया गुरु गुरु। अब गिनना है 3 3 6 6 3 9 1 10 10 2 12 2 14 2 16। तो आपका इसमें भी 16 मात्रा हो गया। तो यही ना कहा था चौपाई में। चौपाई में क्या होते हैं भाई? 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण रहेंगे और प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होंगी, ठीक है। ये होता है चौपाई।
जैसे हनुमान चालीसा में भी चौपाई पढ़ते हैं, वो भी गिनेंगे तो 16 मात्रा ही होगी। समझ में आ रहा है। अब इसको क्या किया जाता है, इसमें एक देख लिया एग्जाम्पल। अब घर पे एक दूसरा कोई एग्जाम्पल लगाया जाता है जो आपके बुक में दिया हो, उसको गिना जाता है और गिनने के बाद देखा जाता है कि आ रहा कि नहीं। अगर आ रहा है तो समझिए कि आप हमेशा के लिए समझ गए। समझ में आ रहा है ना। चलिए नोट करिए, फिर मिटा के आगे चलते हैं। हो गया ना। अब चलिए, अब हम लोग करते हैं इसको भैया। तो अब हम ले लेते हैं दोहा को, क्योंकि कल हमने पढ़ा था सोरठा और रोला, दो पढ़ा था। अब आज हम दोहा के देखिए, अभी केवल हम क्या पढ़ रहे हैं, मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं, याद रहे। अब ये नहीं कि वारणी पढ़ रहे हैं, छंद पढ़ रहे हैं। और छंद में भी क्या पढ़ रहे हैं, तो छंद में हम लोग पढ़ रहे हैं मात्रिक, ये हम लोग छंद पढ़ रहे हैं। और छंद में भी पढ़ रहे हैं हम लोग मात्रिक, या देखिए मात्रिके पढ़ रहे हैं। पढ़िए बढ़िया से डीपली, ये नहीं कि केवल पढ़ रहे हैं या इतना ही क्या ज्यादा पढ़ना है, नहीं। ठीक है, हाँ ये याद रहे कि पढ़िए सबको क्लास में आकर के देखिए क्या होता है, कैसे हो रहा है। वो अलग बात है, नोट्स मान लीजिए कि आपका 10 का बना रहे हैं, या नोट्स पूरा बनाइए। देखिए जितने में लिखवा रहा हूँ उतना नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद आप अगर क्लास 10th में है तो क्लास 10th में तो आपको बस सोरठा और रोला दिया है, तो उस पर सही का टिक मार दीजिए। अन्य को छोड़ दीजिए कि पेपर में बस वही दो पढ़ के जाना है बढ़िया से, बाकी सब रहेगा आगे क्लास में काम करेगा। समझ रहे हैं। अब आगे आइए, तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं दोहा। अब दोहा को पढ़ा दिया जाए, ये हो गए हमारे दोहा जी, दोहा। अब दोहा कहता है तो भाई इसमें आपने सोरठा पढ़ा था कि सोरठा जो है दोहा का उल्टा होता है, तो उसका उल्टा होगा। उसमें पहले में 11 था तो इसमें 13 होना चाहिए। बोलो यही ना होना चाहिए जी। और दूसरे और चतुर्थ में उसमें 13 था तो इसमें 11 होगा, क्योंकि तभी उल्टा होगा जी। और ये भी तो तब जब आधा बराबर है आधा दूसरे एक बराबर है आधा एक बराबर है, तो ये अर्ध सममात्रिक हो जाएगा। तो दोहा, अब यहां से लिखेंगे दोहा अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, 13 ठीक है। यहाँ लिख दीजिए कि 13 तथा, फिर जोड़ दीजिए वो दूसरा भी, तथा द्वितीय और चतुर्थ में कितने, 11 मात्राएं होती हैं। ये हो गए आपके दोहा। बोलिए यही ना है दोहा। क्या है भाई कि दोहा अर्ध समात्रिक छंद होता है। अर्ध माने आधा, असम माने बराबर, छंद माने तो जानते हैं ये छंद है। तो भाई आधा बराबर है, तो देखिए पहला और तृतीय कह रहा है कि एक बराबर, तो सही बात है, आधा बराबर 4 है। ये है 1 2 3 4 है। 4 में कह रहा है पहला तीसरा एक बराबर और दूसरा चौथा एक बराबर, तो आधा एक बराबर आधा एक बराबर, तो अर्धे ना कहोगे, अर्ध सम, इसलिए अर्ध सम इसको कहा जाता है। ठीक ना। अब क्या कर रहा है, अब इसकी थोड़ा सा उदाहरण लिखिए तब समझा जाए। उदाहरण में कह रहे कागा कागो, कागा
कागा काको धन हरे। ठीक है, कागा काको धन हरे। कोयल कोयल काको दे। ये है जी, कोयल काको दे। दे हो गया, 2 चरण हो गया भैया। अब कह रहा है मीठे वचन सुनाया कर। यहाँ हो रहा है मीठे वचन, मीठे वचन वचन सुनाया कर, सुनाया कर, मीठे वचन सुनाया कर, जग अपनो कर ले। जग अपनो कर ले। देखिए तुक भी बराबर हो गया भैया। अब आइए इसको गिनते। मेन इसको गिनना ही है बाबू। गिनना आप सीख गए तो समझिए कि आपको ये सब कुछ है ही नहीं गिन पाएंगे तो हमेशा आपके लिए दिक्कत करेगा। ठीक है, आपको वो याद होना चाहिए कि किस मात्रा को कितना गिनते हैं। तब देखिए आ का है तो 2, गांव में भी आ है 2 माने गुरु, यहाँ भी गुरु, यहाँ भी गुरु, लघु 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 गुरु। गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 2 13। तो आपने यही पढ़ा था देखिए कि प्रथम और तृतीय में 13 चरण, ये हो गए 13। अगर कभी पहचानने के लिए दे दिया जल्दी क्या हो तब पहला गिन ले तो तीसरा गिन लीजिए। और देखिए उसमें 13 है कि नहीं, 2, तो ऐसे ही देखो ये हो गए 2 2 1 1 1 1 गुरु लघु 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 4 5 6 7 8 2 10 10 3 13, ये भी 13। अब हम केवल 2 ही गिन के समझ गए कि भाई ये तो क्या है, तो दोहा है। क्यों दोहा है? क्योंकि देखिए भाई सब में 13, पहले और तीसरे में 13 आ गया। यही नियम है कि पहले और तीसरे में 13 आएगा तो दोहा है, और द्वितीय चतुर्थ में 11 11 आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि गिनना है और समय कम है, वनडे एग्जाम के लिए बता रहे, समय कम है तो क्या करोगे, सबका गिनोगे तो समय ज्यादा लगेगा, एक एक करने में 3 मिनट लगेगा। हमारे पास होता है 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। हम सोच रहे हैं कि हिंदी होता है, जीएस होता है, इसमें थोड़ा सा कम समय लिया जाता है, यही बचा करके मैथ वगैरह में ले जाया जाता है, मैथ में ज्यादा समय दिया जाए। तो हम क्या करते हैं कि पहले और तीसरे गिनने देंगे 13 है, तो भाई ये है क्या है, तो दोहा है। लेकिन इसको भी गिन लेते हैं, तो ये हो गया 2 1 1 2 2 2 1 2 2 4 4 2 6 2 8 2 10 1 11, ये हो गया हमारा भाई 11। 1 1 मान लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु लघु 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, ये भी आपका 11 हो गया। बोलो तो आप क्या पढ़े थे कि पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11, तो ये क्या होता है, दोहा होता है। दोहा की यही पहचान थी कि पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 11 मात्राएं। ये अर्ध सममात्रिक होता है, क्योंकि देख लो आधा 1 बराबर है, आधा 1 बराबर है, तो ये अर्ध सममात्रिक है। और ये जो है सोरठा का उल्टा होता है। जब कह रहा है कि सोरठा दोहा का उल्टा है तो इसका मतलब दोहा भी सोरठा का उल्टा होगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, थोड़ी सी लाइट चली गई थी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब नोट कर लिया ना, अगर नोट कर लिए तो अब चलिए आते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, हाँ? और मिटाने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं, दोहा हो गया, सोरठा कल का हो ही गया, रोला हो ही गया, चौपाई हो गया, हाँ रोला भी हो गया। आइए अब हम पढ़ते हैं कुंडलिया। अब हेडिंग दिया जाए कुंडलिया। कुंडलिया है ना, कुंडलिया, कुंडलिया का कहानी सुनिए भाई। कुंडलिया क्या कह रहा है, कुंडलिया कह रहा है कि ये तो पहले आपको बताए थे
जब हम लोग चरण पढ़े थे कि सम चरण होता है जिसमें सभी मात्राएं समान होती है, जिसमें चौपाई आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा अर्ध सम चरण जिसमें दोहा पढ़ लिया, सोरठा पढ़ लिया। अब जो है विषम चरण जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई विषम चरण में क्या होता है कि 4 से अधिक चरण होते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो देखो इसी में 6 चरण होते हैं। यह विषम एवं संयुक्त छंद, विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद है। यही नहीं जी, क्या है भाई कि यह तो है विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद है, विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद है। अच्छा भैया, फिर क्या है, यह छंद का निर्माण छंद है। और फिर लिखेंगे कि इस, ये संयुक्त है तो होता क्या है, इस छंद का निर्माण, इस छंद का निर्माण क्या होता भैया, इस छंद का निर्माण जो है, निर्माण दोहा और रोला के संयोग से होता है। निर्माण दोहा और रोला अब देखो इसमें क्या मिलेंगे, दोहा भी मिलेगा, रोला भी मिलेगा, ठीक ना। दोहा और रोला के संयोग से होता है, संयोग से होता क्या भाई, यह विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद है। इस छंद का निर्माण दोहा और रोला के संयोग से होता है, ठीक। और माने इसमें रोला भी आएगा और दोहा भी आएगा। चलिए भैया, बहुत अच्छा। इसमें 6 चरण होते हैं। क्या भाई, आरंभ में नहीं, बेटे हो गया, इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं भाई, 6 चरण होते हैं। ये भी हो गया। आरंभ में दोहा और पश्चात में 2 छंद रोला के होते हैं। क्या भाई, आरंभ में, अब देखिए आरंभ में दोहा, आरंभ में दोहा और पश्चात में क्या भाई, तो पश्चात में 2 छंद रोला के होते हैं, 2 छंद रोला के होते हैं। चलिए ये भी ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। ये तो है बाबू, ये इसका परिभाषा है। तो अब रोला क्या था भाई, आपने पढ़ा था, दोहा तो अभी पढ़ा कि पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में। दोहा में क्या था कि दोहा में था कि पहले और तीसरे, यही था ना जी, कि पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में था 11-11। ये अभी पढ़ा। उसके बाद रोला क्या होता है, तो रोला एक सम मात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक में 24 मात्राएं होती है। हमने पढ़ा था कल, ठीक है। अब इन दोनों के संयुक्त होता है, पहले तो दोहा रहेगा
इसमें क्या 2, 4 चरण में से कितना, मात्र 2 ही चरण इसमें जुड़ जाता है, तो हो जाते हैं 6 चरण, और यही मिलकर के कुंडलिया बनाता है। बोलो समझ में आ गया क्या भाई, कि 4 चरण होंगे दोहा के, 2 चरण आ जाएंगे रोला के, और ये मिल करके 6 चरण कर देंगे, और 6 चरण मिलने के बाद क्या बनता है, कुंडलिया बनता है। ठीक है, अब आइए, अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एग्जाम्पल दे रहा है, कोई संगी उत्त नहीं, उदाहरण आइए, इसका उदाहरण करके, कोई संगी उत्त नहीं, कोई संगी उत्त नहीं है, इत ही को संग, कोई संगी उत्त नहीं है, कोई संगी उत्त नहीं है, इत ही को संग, इत ही को संग। चलो भैया ये भी हो गया। फिर क्या भाई, पथी लेहु मिली, पथी लेहु मिली, ताहि ते सबसो सहित उमंग, इनका सबसो सहित उमंग बैठी। क्या कह रहे हैं कि सबसो सहित उमंग बैठ तरनी, बैठी तरनी कैमाही, ये हो गया, तरनी के माही, कैमाही, तरनी के माही, 1 2 3, तरनी के माही। नदिया नाव संयोग, नदिया नाव संयोग, नदिया नाव संयोग फेरी, योग फेरी, मिलही मिली है देखिए क्या दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिखे। हाँ भाई थोड़ा सा, अभी तो ये 4 हुआ ना, फिर कर रहा है बरने दीन दयाल पार पुनि भेंट न हुई, अपनी
अपनी अपनी अपनी गैल अपनी अपनी गैल पथी जो सब कोई ठीक है। अब लो, ये आपके हो गए, तो देखिए लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 चरण हो गए। अब गिनना है, तो कह रहा है कि हो जाएगा 2 2, ये देखिए अंग लगा हुआ है, ना जी, हाँ अंग लगा हुआ है, संगी, तो ये भी तो हो जाएगा क्योंकि अंग 2 गिनते हैं, लेकिन चंद्रबिंदु को 1 गिनते हैं, बड़ी का ये भी 2, 1 1 1 2 माने गुरु गुरु, 1 लघु लघु गुरु गुरु संग गुरु 1, गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 2 13 13 2 15 16 17 17 2 19 19 2 21 21 1 22 22 2 24। तो बताइए प्रत्येक चरण में कितना का था? 24 मात्रा, 24 मात्रा है, बोलिए। उसके बाद दूसरे चरण में आते हैं, लघु गुरु गुरु लघु, लघु लघु गुरु लघु, गुरु लघु लघु गुरु, लघु 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 गुरु लघु, 3 2 3 2 5 6 6 2 8 8 2 10 1 11 11 2 13 14 15 15 2 17 17 18 19 20 20 21 21 2 23 23 1 24। तो देखिए इसमें भी 24 मात्राएं हो गए। सेम इसी तरह आपको गिनना है, अब ये छोड़ दिया हूं, आपको गिनना है। क्या करना है? आपको गिनना है। बोलिए, समझ आ रहा है ना? ये क्या करेंगे? आप गिनेंगे, क्योंकि आपको गिनना है। अब जब तक आप गिनेंगे नहीं तब तक सीखेंगे। और मान लीजिए सब हम करते रहेंगे तो आप केवल देखते रहेंगे, और देखने से ज्यादा होता है करना, करके सीखना बहुत अच्छा होता है। ये शिक्षा का एक चरण है कि करके सीखना, प्रयोगशाला विधि करके सीखना बहुत अच्छा चीज माना जाता है, कि वो आपके दिमाग पे हमेशा के लिए छप जाता है। अब मैंने उसमें भी गिन के दिखा दिया, इसमें भी 2 चरण गिन के गिना दिया। इसी तरह आप गिनिए, नहीं आएगा तो फिर बताया जाएगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, आपके बुक का एग्जाम्पल है, ये नहीं तो अपने बुक का एग्जाम्पल करिए। ठीक है, समझा रहा ना? नोट करिए। अभी जो है इसमें 2 बच गया है, हरि गीतिका और बैरवे। क्या बच गया है? हरि गीतिका और बैरवे। समझ रहा है ना? चलिए नोट करिए। ये हो गया। आप लोग क्लास में बहुत कम आ रहे हैं, ये बड़ा दुख हमको दे रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। कहा जाता है, एक शेर बहुत पहले, एक शेर मैंने या हुआ था, पढ़ा था कि जिंदगी के लिए जान चाहिए। जिंदगी के लिए क्या चाहिए? जान चाहिए। और जीने के लिए अरमान चाहिए। जिंदगी के लिए जान चाहिए, जीने के लिए अरमान चाहिए। हमारे जिंदगी में चाहे जितनी भी गम हो, हमारी जिंदगी में चाहे जितनी भी गम हो, आप सभी के चेहरे पे मुझे मुस्कान चाहिए, मुझे मुस्कान चाहिए। बस आप हंसते रहे। ठीक है, आप हंसते रहेंगे, हम लोग भी खुश रहेंगे। बोले, नोट हो गया? क्या है भाई कुंडलिया? क्या है? तो कुंडलिया ये होता है कि इसमें 6 चरण होते हैं। पहली बात, 4 जो है दोहा के होंगे, नीचे के 2 किसके होंगे? तो रोला के होंगे। तो दोहा क्या है कि दोहा में 4 चरण में पहले और तीसरे में 13 13 होता है, तो दोहा होता है, और दूसरे और चौथे में 11 11 होते हैं। ये दोहा के प्रति। उसके बाद क्या भैया? तो 2 जो होता है रोला का होता है। रोला का नियम है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। ठीक है भैया, तो आपका ये भी हो गया, 4 चरण ये हो गया, ये हो गया। आपको इसको गिन लेना है। 24 24 मैंने गिन के दिखा भी दिया है। इसमें भी 24 मात्रा होगा प्रत्येक में, और आपके कितने होंगे? 6 चरण होंगे। ठीक है, दोहा और रोला के संयोग से इसका निर्माण होता है। तो बस ये आपका था। ठीक है, मिटा दें। अब देखिए एक चीज थोड़ा सा देख लीजिए,
क्लास छोड़ने से पहले एक चीज देख लीजिए। क्या क्या देख लीजिए भाई। तो एक चीज देखना है आपको जो है, आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा चौपाई, ठीक है। उसके पढ़ा दोहा, दोहा पढ़ा, चौपाई पढ़ा, दोहा पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ लिया कुंडलिया, यही ना पढ़ा तीन। अब ये तीन पढ़ा, ये तीनों पर चौपाई का क्या है, 4 चरण होंगे। 4 चरण में सब में 16-16 मात्राएं होंगी, इसका प्रतीक था। इसमें था कि पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं, 13-13, और दूसरे और चौथे में 11-11, इसका प्रतीक था। कुंडलिया का प्रतीक था कि 6 चरण होंगे और प्रत्येक में कितनी 24 मात्राएं। ये इसकी प्रतीक, बस इतना पे ही देखो वो दोहरा दिए। यही होता है कि आप जब पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो देखो कितना लगा, आधा मिनट भी नहीं लगा, इसको हमने बता दिया, समझ लिए, दोहरा लिए। तो ये होता है तरीका, जब आप पढ़े रहेंगे तो दोहराने में समय नहीं लगता है, ठीक है। चलिए बस यहीं पे आज को क्लास को रोकते हैं। बस आप लोग क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि हम लोग की टीम क्या हो, तगड़ी से तगड़ी बन जाए, यही ना जी। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्लास में आइए। कुछ लोग कुछ रीजन से नहीं भी आ रहे तो क्लास के बाद उसको देखें, समझें, आपको ये फायदा ही देगा, घाटा नहीं देगा, ठीक है। ये हमको याद आ रहा है कि एक जो है कोई व्यास या सिंगर, ऐसे ही वीडियो आ गया था, ये मैं देखा सुना था कि आप जो बढ़िया बात बताएंगे तो आपके यहाँ संख्या बहुत कम आएगी, लेकिन वही उल्टा बात कहिए, गंदा बात कहिए, नाच का बात कहिए, तो वहां भीड़ आ जाता है, भीड़ जुटने लगता है, ये तरीका है। लेकिन आप बढ़िया पढ़ाइए, सीरियस पढ़ाइए, लोगों को समझाए, तो वहां कम लोग आएंगे, समझा रहे ना, ये तरीका हो गया। लेकिन इसे घबराना नहीं है, इसे घबरा करके हम भागेंगे नहीं, क्योंकि विवेकानंद ने कहा है कि जब आप के मार्ग में कठिनाई आ रही है तो आपको खुश हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। आप जब सही रास्ते पे जाएंगे तो आपके मार्ग में कठिनाई आएगी ही आएगी, रुकावटें आएंगी ही आएंगी। अगर आ रहा है तो समझ जाना है कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे क्लास में अभी बहुत बच्चे कम आ रहे हैं, भग जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब खुश हो रहा हूँ कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ, ठीक है। मेरे क्लास में 5 बच्चे आ रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात है, 5 तो पढ़ेंगे ना, कभी 10 हो रहे हैं, 10 आ रहे हैं ना, ठीक है, कभी 20 भी आ रहे हैं, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वेल डन। चलिए मैं यही कहूंगा कि आप जहां भी रहें, हिट रहें, फिट रहें, और बस आप अपने आप को बनाइए, अपने परिवार को बनाइए और अपने देश को बनाइए, क्योंकि देश है तो हम हैं, ठीक है। बस लास्ट में क्या होना चाहिए, जय हिंद, नोट कर लीजिए।